नमस्कार। बेस स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने परसेंटेज का पहला वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम परसेंटेज की थोड़ी बेसिक जानकारी बताएंगे और थोड़े से कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो परीक्षाओं में बार बार आते हैं। वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे वीडियो देख रहे हो और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे और वीडियो के अंत तक बने रहे, आपको कुछ एक्स्ट्रा ही मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रतिशत यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम इसको, परसेंटेज। अगर हम प्रतिशत को डिफाइन करना चाहेंगे, सबसे पहले देखते हैं प्रतिशत बनता कैसे है। प्रतिशत को हम अगर कहेंगे प्रति प्लस शत, प्रति प्लस शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक या हर एक, और शत का मतलब होता है 100। शत का मतलब क्या होता है 100। इसका मतलब होता है हर एक या प्रत्येक। ठीक है, हर एक या प्रत्येक। तो प्रतिशत का मतलब क्या हुआ, प्रति सैकड़ा, प्रति सैकड़ा, प्रति सैकड़ा। प्रतिशत को कैसे डिफाइन करेंगे हम, प्रति सैकड़ा। अगर हम इंग्लिश में बात करें परसेंटेज, तो परसेंटेज को हम लिख सकते हैं पर प्लस सेंट। ठीक है, पर प्लस सेंट। पर का मीनिंग भी होता है प्रत्येक और सेंट का मतलब भी होता है 100। ठीक है, वही मतलब है प्रति सैकड़ा। ठीक है, अगर हम इसकी परिभाषा देखना चाहे प्रतिशत की, तो प्रतिशत वह भिन्न है, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है और अंश कुछ भी हो सकता है। जिसका हर 100 होता है और अंश कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि परिभाषा अगर हम कहें, वह भिन्न जिसका हर क्या होता है 100 और अंश कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, अंश क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। x प्रतिशत, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 100 में से x। इसका क्या मतलब है, 100 में से x। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 100 में से x। और यहाँ पे एक बात याद रखनी है आपको, वह भिन्न जिसका हर 100 होता है और अंश कुछ भी हो सकता है। इस अंश को हम क्या बोलते हैं, इस अंश को बोलते हैं हम दर प्रतिशत। इस अंश को क्या बोलते हैं हम, दर प्रतिशत बोलते हैं। यहां तक समझ में आया, ये कुछ क्या था, इसकी बेसिक जानकारी थी। अब आगे देखते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को किस में बदलेंगे हम, भिन्न में बदलना। देखिए कैसे कैसे करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम। हमने लिखा यहां पर 10%। क्या लिख दिया हमने, 10%। इसको क्या करना, हमको भिन्न में बदलना है। भिन्न आप जानते हो कैसा होता है, जिसमें अंश बटे हर होता है, उसको क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको बदलते हैं। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रति सैकड़ा। तो हम यहाँ से 10, इस प्रतिशत के साइन को हटाएंगे और क्या कर देंगे, 100 से भाग कर देंगे। इस प्रतिशत के साइन को हटाएंगे, 100 से भाग कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो गया और कितना बच गया, 1/10। यानी कि 10% का जो भिन्न रूप है वह कितना है, 1/10। आपकी समझ में आया। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर हमें ये परसेंटेज है ना, जो ये प्रतिशत का साइन होता है, इसको हटाना है तो क्या करना हमको, इसको हटाने के लिए हमको क्या करना है, 100 से भाग करनी है। भाग किससे करनी है आपको, 100 से। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलना,
देखिए कैसे बदलना हमको। ये छोटा छोटा क्वेश्चंस है, लेकिन ये आपके रेलवे छोटे मोटे एग्जाम में आते ही रहते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं हमने लिख दिया 3/4। क्या लिख दिया हमने? 3/4। ये 3/4 क्या हमारी एक भिन्न है ना, इसमें अंश और हर है। इसको क्या बनाना हमको? प्रतिशत बनाना है, यानी कि परसेंटेज का क्या आना चाहिए, इसमें चिन्ह या साइन आना चाहिए। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, परसेंटेज का साइन हटाया है, तो हमको क्या करना पड़ा? 100 से भाग। अगर परसेंटेज का साइन लगाना है तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 100 से गुना करनी पड़ेगी। देखिए 3/4 गुना 100। जैसे हमने यहाँ पर 100 से गुना की तो एक परसेंटेज का साइन हमको लगा देना है। 4 से हम इसको काट दें, कितनी बार कटेगा? 25 बार। देखिए 4 दूनी 8, 2 बचा, हो गया 20, 4 बने 20, और 25 की गुना 3 में कर लेंगे, कितना आ गया? 75%। कहने का मतलब क्या हुआ? 3/4 कितना होता है हमारा? 75% होता है। आप वैसे भी समझ सकते हो 3/4 है ये। 3/4 कितना होता है? 75% होता है। अब इससे आगे हम देखते हैं प्रतिशत को दशमलव में बदलना। प्रतिशत को दशमलव में बदलना, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं हमने ले लिया 12%। क्या ले लिया हमने? 12%। इसको किस में बदलना? हमको दशमलव में बदलना है। देखिए 12%, प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? 100 से भाग कर देंगे, ठीक है। 100 से क्या कर दिया? भाग कर दिया। आपको भाग का नियम पता होगा, नीचे 2 जीरो है तो एक दशमलव कहाँ जाएगा? 2 अंक से पहले आ जाएगा, 1 2, यानी कि दशमलव यहाँ पर आ गया, तो कितना आ गया? 0.12। ठीक है। ऐसे ही आप और भी कर सकते हो, जैसे हमने लिख दिया 10% लिख दे रहा हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा? 10/100 हो जाएगा, और ये 1 जीरो से 1 जीरो गई। अब कितना बचा? नीचे 10 ऊपर 1, ये जीरो हटाएंगे और यहाँ पर क्या लग जाएगा? दशमलव लग जाएगा, 0.1। सही है। इससे आगे देखते हैं हम दशमलव को प्रतिशत में बदलना। हमने एक एग्जाम्पल लिख दिया यहाँ पर 0.3। इसको क्या करना हमको? इसको करना हमको प्रतिशत में बदलना है। कहने का मतलब क्या है? ये हमारा एक दशमलव है, इसको क्या बनाना है? जिसमें एक साइन आए परसेंटेज का। अब आपको क्या करना है? परसेंटेज का साइन लगाना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? 100 से गुना करनी पड़ेगी। 0.3 गुना 100, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 30%। कितना आ गया? ये 30% आ गया, ठीक है। ये था कुछ स्टार्टिंग का पोर्शन था। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आपसे मैं कुछ ऐसे ही नॉर्मली आपको ओरली बताऊंगा थोड़ा सा, उसके बाद में लिखूंगा। हमने कहा कि किसी छात्र को 60% अंक प्राप्त हुए। हमने कहा किसी छात्र को 60% अंक प्राप्त हुए। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि उस छात्र को 100 में से 60 अंक मिले हैं। उस छात्र को 100 में से 60 अंक मिले हैं। अगर हम कहें कि यदि उसके जो कुल अंक थे या कुल पूर्णांक था वह 500 था, तो उस छात्र को कुल कितने अंक मिले होंगे? इस टाइप का। चलिए देखते हैं, बेसिक ही है ये भी। हमने आपको कहा, क्या कहा हमने आपको? अगर एक स्टूडेंट है कोई, उसको क्या मिला है? 60% मार्क्स मिले हैं, ठीक है। 60% क्या मिले हैं? मार्क्स मिले हैं, यानी कि उसने 60% अंक प्राप्त किए हैं। इसका मतलब क्या है? उसका जो पूर्णांक था वो कितना था? 100 था, और जो प्राप्तांक था वो कितना था? 60 था, ठीक है। अगर हम अब कहें यदि पूर्णांक, अब हम कह रहे हैं यदि पूर्णांक 500 हो, तो उस छात्र को 60% अंक मिले हो, तो उसको टोटल कितने प्राप्तांक हुए होंगे? कितने अंक प्राप्त हुए हैं? ऐसा क्वेश्चन है। देखिए हर बार अगर 100 मार्क्स थे, 60% मिल रहा है, तो हर पर सब्जेक्ट 60 नंबर मिला होगा। ऐसे अब देखिए 500 है, पर सब्जेक्ट 100 समझ लो आप, 5 सब्जेक्ट है, पर सब्जेक्ट 100 नंबर के हैं, और पर सब्जेक्ट 100 क्या मिल रहा है? उसको मार्क्स मिल रहे हैं। तो कितने मार्क्स मिलेंगे उसको? 60 + 60 + 60 + 60 + 60।
कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, तो कितने नंबर मिल गए उसको, 300 नंबर प्राप्त हुए। ठीक है, ये प्राप्तांक हो गया 300 नंबर। दूसरी बात क्या है, हम कह रहे हैं 500 का 60%, क्या कह रहे हैं हम, उसको 500 में से 60% अंक मिले तो उसको कितने नंबर मिले होंगे। 500 का 60% निकाल दीजिए आप, ऐसे परसेंटेज लिखा हुआ है, उसका साइन हटाएंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो गई और 5 छंग 30, यानी कि 300 नंबर उसको क्या हुए होंगे, प्राप्त हुए होंगे। ठीक है, इतनी बेसिक सी जानकारी आपको समझ में आई। थोड़ा से इससे आगे और चलते हैं। कोई एक व्यक्ति है, क्या है, कोई व्यक्ति है, हमने कहा कि वो 5% क्या करता है, खर्च करता है। ठीक है, जितना भी वो कमाएगा उसका 5% क्या करता है, खर्च करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पहला पॉइंट हम आपको बताएंगे, अगर उसकी आय 100 रुपये है तो खर्च कितना करेगा, 100 का 5%, यानी कि खर्च कितना कर देगा वो, 5 रुपया। खर्च कितना करेगा, 5 रुपया। दूसरा पॉइंट इसी में देखते हैं, 5% खर्च कर रहा है, इसको परसेंटेज को हम क्या बना लेंगे, भिन्न में बना लेंगे, तो क्या हो जाएगा 5/100 यानी कि 1/20। ठीक है, यानी कि जितना भी वो कमाता है उसका 1/20 भाग क्या करता है, वो खर्च करता है। ऐसे समझ सकते हो, अगर वह 20 रुपये कमा रहा है तो 1 रुपया क्या कर देगा, वो खर्च कर देगा। खर्च ये उसकी आय। ठीक है, और दूसरी बात, सही है, बस ये भी थोड़ी सी कुछ बेसिक जानकारी थी। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। देखिए, अब स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़े से परसेंटेज जो है याद करने होंगे। इससे क्या है, आपको जो एग्जाम में आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच सकता है। देखिए कैसे, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 4%। 4% कितना होता है आपको मालूम है, 4% होता है हमारा 4/100। इसको अगर हम काट दें, 4 एकम 4 और 25 चौका 100, यानी कि 1/25। ठीक है, 4% की जगह हम क्या यूज करेंगे क्वेश्चन में, 1/25। ऐसे हमने 5% लिख दिया यहाँ पर। 5% का क्या मतलब होगा, 5/100 यानी कि 1/20। उसके बाद हमने लिख दिया यहाँ पर 6 से ही 1/4%। इसका क्या मतलब है, देखिए 6 चौक 24 और 1 25, 25/4/100। इसका मतलब क्या है, 1/16। ठीक है, ये आपको क्या करना है, नंबर 4 पर हम देखते हैं 8%। 8% कितना होता है हमारा, 8/100। अगर हम इसको काट देंगे तो 2/25। नंबर 5 पर देखते हैं हम, नंबर 5 पर हमने लिख दिया 8 से ही 1/3%। 8 से ही 1/3%, ये किसके बराबर होता है, 2/12 के बराबर होता है। इसके बाद हमको याद रखना है 10%। इसके बाद हमको क्या याद रखना है, 10%। 10% किसके बराबर होता है, 1/10 के बराबर होता है। 10% किसके बराबर होता है, 1/10 के बराबर होता है। नंबर 7 पर हम देखते हैं 12%। 12% किसके बराबर होता है, 12% बराबर होता है 3/25 के। नंबर 8 पर देखते हैं हम 12 से ही 1/2%, यानी कि 12.5%। 12.5% किसके बराबर होता है, 1/8 के बराबर होता है। नंबर 9 देखते हैं हम 14 से ही 2/7%, ये किसके बराबर होता है, 14 से 98, 98 में 2 जोड़ देंगे 100, 100 को 100/7, और ये क्या है, परसेंटेज का साइन हटाना है, तो आपको पता ही है क्या करना पड़ता है, 100 से भाग करनी पड़ती है, तो कितना बच जाएगा 1/7। इसके बाद हम लिखते हैं नंबर 10 पर 16%। कितना लिखा हमने, 16%। 8% आप जानते हो कितना होता है, 2/25, तो 16% कितना हो जाएगा आपका 4/25। 16% कितना हो जाएगा आपका 4/25। नंबर 11 देखते हैं हम 16 से ही 2/3%, ये किसके बराबर होगा, देखिए 16 दिया 48 और 2 50।
ठीक है। 50 और नीचे 100 दो बार कट जाएगा और 3 पहले से है तो कितना हो गया 1/6। इसके बाद हम नंबर 12 पर देखते हैं 20%। 20% तो आप इजीली बता सकते हो 1/5 के बराबर होता है। 20% किसके बराबर होता है 1/5 के बराबर होता है। नंबर 13 देखते हैं हम 25%। नंबर 13 देखते हैं 25%। 25% का मतलब क्या होता है 1/4। 20% का क्या मतलब होता है 5वां हिस्सा। तो 25% क्या लिख देंगे हम 1/4 लिख देंगे। 25% कितना लिख देंगे हम 1/4। 14 पर देखते हैं हम 30%। 30% आप इजीली लिख सकते हो 3/10। उसके बाद नंबर 15 पर देखते हैं हम 33 सही 1/3%। इस परसेंटेज की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पेपर में आता है इस टाइप का। तो इसको क्या लिख देंगे 33 दिया 99 और 100 नीचे भी 100 है 100 से 100 कट गया तो कितना आ गया 1/3 आ गया है। इसके बाद आपको क्या याद रखना है नंबर 16 पर। नंबर 16 पर आप देख सकते हो 50%। 50% किसके बराबर होता है यानी कि आधा। नंबर 17 पर आप देख सकते हो 60%। 60% किसके बराबर होता है आपको मालूम होगा 3/5 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है 3/5 के बराबर होता है। 18 नंबर पर आप देख सकते हो 18 नंबर पर आप देख सकते हो 75%। 75% कितना होता है आपको पता होगा ये कितना होता है 3/4। कितना होता है 3/4। इसके बाद एक और है लास्ट जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है 87 या 87 सही 1/2। 87 सही 1/2 देखिए ये होता है आपका 7/8 के बराबर होता है। ठीक है। आप चाहो तो इनको याद कर सकते हो या आप क्या कर सकते हो इनको देखिए क्या कर सकते हो आप अगर एक दो बार खुद से ट्राई करोगे तो आपसे ये हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं अब करते हैं हम क्वेश्चंस देखते हैं। मैंने आपके सामने 3 क्वेश्चंस लिखते हैं एक एक करके हम इनको करते हैं। 625 रुपए का 8% ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या है 625 रुपए का 8%। ठीक है 8%। आपको मालूम होगा जहां पर मैथ में या गणित में का बोलते हैं वहां पर क्या लगाते हैं गुणा का निशान। 625 का 8%। ठीक है। अब 625 गुणा 8%। प्रतिशत का साइन हटाएंगे क्या करेंगे हम 100 से भाग कर देंगे। इसको हम काटते हैं 4 से 4 दूनी 8 और 25 चौका 100 और ये 25 से कितनी बार कट जाएगा 25 बार कट जाएगा। 25 दूनी कितना हो गया 50। क्या आ गया हमारा उत्तर 50 रुपये। ये तो थी बेसिक जानकारी। अब इसको थोड़ा सा जो मैंने अभी आपको इससे पहले जो परसेंटेज लिखकर बताया था उसके द्वारा करके देखते हैं। क्या करते हैं उसके द्वारा 625 का 8%। ठीक है। तो 625 का 8% की वैल्यू कितनी होती है हमारी देखो कितना काम आया 8% की वैल्यू होती है हमारी 2/25। इससे काट देंगे हम 25 से 625 को काट देंगे 25 बार और 25 दूनी 50। 50 रुपये के आगे हमारा उत्तर आ गया। इसके बाद देखते हैं 12.5% को भिन्न में बदलो। 12.5% को भिन्न में बदलो। आपको मैंने क्या पहले भी बताया शुरुआत में बताया प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे हम 12.5 है प्रतिशत है इसको भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे हम 12.5 में भाग कर देंगे किससे 100 से। ठीक है बदल जाएगा 25 दूनी 12 दूनी 24 और 1 25/2 बटे 100 ये कितना हो जाएगा 25/2 गुणा 100 हो जाएगा। देखिए कैसे अंदर वालों के अंदर इसके नीचे एक माने और बाहर वालों की बाहर से गुणा होती है। ये कितना आ जाएगा 25 चौका 100 कितना हो गया 1/8। 1/8 क्या हो गया हमारा इसका आंसर आ गया। अब हम देखते हैं वैसे ये 12.5% है इसको क्या बनाना हमको भिन्न बनाना है
तो मैंने आपको देखो पहले लिखवाया है 12.5%। 12.5% कितना होता है? 1/8 होता है। 12.5% कितना होता है? 1/8 होता है। हमको इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है अगर हमको ये याद है तो। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 3/8 कितना प्रतिशत के समतुल्य है। यहाँ पर एक शब्द आया समतुल्य। 3/8 कितना प्रतिशत के समतुल्य है। इसका कहने का मतलब क्या है? 3/8 को क्या बनाना है? प्रतिशत में बदलना है। देखिए, अच्छा यहाँ पे कर दे रहा हूं मैं 3/8। इसको क्या करना? हमको परसेंटेज बनाना है। तो क्या करेंगे हम? 100 से गुणा कर देंगे। 100 से क्या करते हैं? गुणा। और 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, यानी कि 4 से काट दिया। कितना हो गया? 25 दिया 75/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 37 सही 1/2। 37 सही 1/2%। दिख रहा है? नहीं दिखता तो ये देख लो। 37 सही 1/2%। 37 सही 1/2%। इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, आगे देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस जो होंगे थोड़े ट्रिक पर आधारित होंगे। वैसे हम उसका बेसिक भी बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ उसकी ट्रिक भी बताएंगे। देखिए, आपके सामने 2 प्रश्न हैं, इनको हम करने की कोशिश करते हैं। यदि किसी शहर की जनसंख्या 60,000 से बढ़ाकर 65,000 हो गई हो, यदि किसी शहर की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो गई हो, तो जनसंख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, आप इसको चुटकी में बना सकते हो। ठीक है, पहले हम बेसिक तरीका बताएंगे आपको। अगर आपसे कहे प्रतिशत वृद्धि या कमी बताने के लिए, ये क्या है? आपका फॉर्मूला है। अगर आपको बोले प्रतिशत वृद्धि या कमी बताओ, तो क्या सूत्र है? वृद्धि या कमी बटे वृद्धि या कमी बटे प्रारंभिक गुणा 100। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप क्वेश्चन बना सकते हो। वृद्धि या कमी बटे प्रारंभिक, यानी कि जितनी वृद्धि हुई वो चीज लिखना, या जितनी कमी हुई वो चीज लिखना है। वृद्धि निकालनी है तो वृद्धि लिखेंगे, कमी निकालनी है तो कमी लिखनी है। नीचे स्टार्टिंग वाली जो बेस वैल्यू होती है, जो ओरिजिनल वैल्यू होती है, उसको लिखते हैं गुणा 100। देखते हैं, पहले फॉर्मूले से ही करते हैं। फॉर्मूले से ही करते हैं। कितनी जनसंख्या थी? 60,000। बढ़कर कितनी हो गई? 65,000। तो कितनी बढ़ी? 60,000 से 65,000, 5,000 बढ़ गई। कितनी जनसंख्या बढ़ गई? 5,000 बढ़ गई। तो देखते हैं प्रतिशत वृद्धि, वृद्धि होगी ना, प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगी हमारी? 5,000 बटे 5,000 बढ़ी ना। स्टार्टिंग में कितनी थी? 60,000 गुणा 100। 1 0 से 1 0 गया, इस 1 0 से 1 0 गया, इस 1 0 से 1 0 गया, इस 1 0 से 1 0 गया। अब कितना बचा हमारा? 50/6। 2 से काट देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 25, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3, यानी कि 25/3% ही क्या हुई? वृद्धि हुई। इसको और सही करके लिख सकते हैं हम, 8 दिया 24 और 1 25। इतने प्रतिशत की क्या हुई? वृद्धि हुई। 8 से ही 1/3% की क्या हो गई? इसमें वृद्धि हो गई। अब देखते हैं कुछ अलग तरीके से, अलग ट्रिक बोल सकते हो आप इसको, या कुछ भी बोल सकते हो आप इसको, कॉन्सेप्ट बोल सकते हो, कॉन्सेप्ट बोल सकते हो। ठीक है, देखते हैं कैसे करते हैं। 60,000 जनसंख्या थी। कितनी जनसंख्या थी? 60,000। बढ़कर कितनी हो गई? 65,000। तो इसमें बताओ वृद्धि होगी कमी होगी? वृद्धि होगी ना। कितनी वृद्धि हुई? 5,000 की वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई? 5,000 की वृद्धि हुई। किस पर वृद्धि हुई? किस पर वृद्धि हुई? 60,000 पर वृद्धि हुई ना। उसको हम क्या लिख लेंगे? नीचे गुणा 100 आ गया, गुणा 100। देख लो, यही चीज है। जब इसी को सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 8 से 1/3% की क्या हुई? वृद्धि हुई। 8 से 1/3% की क्या हुई? वृद्धि हुई। इसके आगे देखते हैं। राम का वेतन 1,000 से घटाकर 900 कर दिया जाता है। बताइए कि वेतन में कितने प्रतिशत की कमी हुई।
देखिए पहले राम 1000 कमा रहा था, अब कितने कमा रहा है? 900। आपको भी पता है लॉकडाउन में सभी की सैलरीज कट कर दी गई है काफ़ी हद तक गवर्नमेंट ने। चलो कोई बात नहीं, उसी टाइप का एक एग्जांपल है, लॉकडाउन के बाद का टाइम है ही, हम वीडियो शूट कर रहे हैं। चलो कोई नहीं, कोरोना वायरस आया था, ठीक है जो भी है। देखिए राम का वेतन स्टार्टिंग में कितना था? 1000, कितना हो गया? 900। ठीक है, कितना हो गया? 900। अब हम इस फॉर्मूले से करते हैं तो प्रतिशत कमी निकालेंगे हम। कितने की कमी हुई? 100 की कमी हुई ना भाई, पहले 1000 कमा रहा था, अब 900 कमा रहा है, तो कितने की कमी हुई? 100 की। 100 बटे प्रारंभिक में कितना कमा रहा था? 1000 गुणा 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, तो कितना कमी कर दी गई? 10% ही क्या कर दी गई? कमी कर दी गई। इसी को हम कॉन्सेप्ट से भी देख सकते हैं। कैसा कॉन्सेप्ट? देखिए 1000 रुपये कमाता था वह, और कितना हो गया? 900। कितने की कमी हुई? 100 की। स्टार्टिंग में कितना कमाता था? 1000 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 10% की क्या होगी? कमी होगी। ठीक है, एक तरीका और देख लेते हैं। क्या करते हैं? एक तरीका और देख लेते हैं। 1000 रुपये से कितना हो गया? 900। तो कितने रुपए की कमी आई? 100 रुपये की कमी आई। कितने की कमी आई? 100 रुपये की कमी आई। अब आप बताइए ये 1000 रुपये, ये 1000 का कितने प्रतिशत 100 होता है? 1000 का कितने प्रतिशत 100 होता है? बताओ, 1000 का कितने प्रतिशत 100 होता है? 1000 का 10% 100 होता है, यानी कि 10% की क्या कर दी गई? कमी कर दी गई। ये क्या हुआ? हमारा आंसर हुआ। ठीक है, देख सकते हो आप। अभी ये आपका पहला लेक्चर है तो इसलिए थोड़ा बेसिक क्वेश्चंस है। जैसे जैसे हम लेक्चर आगे चलते जाएंगे तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते जाएंगे। हालांकि ये भी काफ़ी अच्छे हैं, रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीएचएसएल, इस टाइप के जो एग्जाम है उनमें ये आने की संभावना बनी रहती है। देखिए 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। जब ए की आय बी से 10% अधिक हो तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम होगी? इस टाइप का क्वेश्चन है। चलिए पहले हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से करेंगे। कैसे करेंगे? बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से करेंगे। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हमने माना लेट बी की आय कितनी मान ली हमने? 100 मान ली। बी की आय कितनी मान ली हमने? 100 मान ली है। तो ए की आय कितनी हो जाएगी? बताओ। ए की आय बी से 10% अधिक है, यानी कि 100 का 10% निकालोगे कितना होगा? 10। ये क्या है? अधिक है, यानी कि इसकी आय कितने है? 110 रुपया है। तो हमको बताना है बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम होगी। कितना प्रतिशत कम होगी? आपको पता है प्रतिशत कम यानी कि परसेंटेज कमी या वृद्धि। इससे पहले मैंने आपको बताया एक फॉर्मूला था। तो यहां से यहां तक कितनी कमी हो रही है भैया? 10 की। किससे निकालना है? ए से। 10 बटे 110 गुणा 100। 1 जीरो से 1 जीरो गया, कितना बचा? 100 बटे 11। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 11 नम 99 सही 1 बटा 11%। क्या लिख सकते हैं इसको? 9 सही 1 बटा 11%। ये क्या हुआ? आपका आंसर आया। अब हम इसको बोल सकते हैं ट्रिक से देख लो, या आप बोल सकते हो कॉन्सेप्ट से देख लो, जैसे आपकी इच्छा है। चलिए देखते हैं। अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आए, यदि ए की आय बी से इतने प्रतिशत अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगी, तो आपको क्या चीज याद रखनी है? मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। जो प्रतिशत क्या हो रहा? x%, सपोज करो जो वृद्धि हो रही, बटे 100 प्लस x और गुना 100। इस टाइप का ये ट्रिक आपको क्या करना है? इसमें याद रखना है। दिख रहा है ना? x, जो x% की वृद्धि हो रही, हम उसको लिख देंगे ऊपर, बटे 100 प्लस x, और पूरे की गुणा किस में कर देंगे? 100 में। देखिए
ए की आई बी के आई से कितना प्रतिशत अधिक हो रही, 10 बटे 100 में कितना जोड़ देंगे, यही 10 जोड़ देंगे और गुना 100। 1 0 से 1 0 गया, फिर से 100 बटा 11 कितना आ गया, 9 सही 1 बटा 11%। 9 सही 1 बटा 11% की क्या आ गई, कमी आ गई। ये किस चीज की हमने ट्रिक लिखी है, कमी की। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब ए की आय बी से 20% कम हो तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक होगी। इसको पहले हम क्या करते हैं, बेसिक से करके देखते हैं। बेसिक से करके देखते हैं, ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। क्या दिख रहा है यहाँ सर, अरे दिख रहा है, चलो दिख ही रहा होगा। जब आप बोलते ही नहीं, ना ही आप कमेंट करते, कोई बात नहीं। हमने क्या किया, बी की आय कितनी मान ली हमने, 100, तो ए की आय कितनी हो जाएगी, ए की आय बी की आय से 20% कम है। बी की आय कितनी है, 100, इसका 20% कितना होगा, 20, यानी कि 20 रुपए का है, कम है। तो ए की आय कितनी हो जाएगी, 80। इसने पूछा कितना प्रतिशत अधिक होगी, सब वो कितना प्रतिशत अधिक होगी, प्रतिशत वृद्धि या कमी। ठीक है, देखते हैं कितना कम हो रही, कम हो रही ना, 100 से 80 हो रही, तो 20 की कमी हो रही बटे, ये किससे है, ए से पूछा है, किससे पूछा है, ए से, बटे 80। जिससे पूछा जाए उसको क्या करना है, अपॉन में लेना है, गुना 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 गई, 2 से काट देंगे इसको, 4 बार कटेगा, और ये कितना बार कट जाएगा, 100 से 25 बार, तो कितना आ गया, 25% आंसर आ गया है। 25% आंसर आ गया है। अब आगे देखते हैं। अब आगे आप इसको ट्रिक या कोई भी कॉन्सेप्ट बोल सकते हो। जैसा आपने यहां पर देखा, ये क्या था, कमी का, ये किस चीज का है, वृद्धि या अधिक बोल सकते हैं इसको, वृद्धि या अधिक बोल सकते हैं इसको। तो देखते हैं, जो भी सपोज करो x% की कमी हो रही है वेतन में या किसी भी चीज में, तो क्या लिख देंगे हम, x बटे 100 माइनस x गुना 100, गुना 100। चलिए करते हैं, कितनी कमी हो रही है, 20 बटे 100 में से 20 गया कितना, वैसा 80 गुना 100, 20 चौक 80 और 25 चौक 100, यानी कि 25% की क्या हुई, 25% की क्या हुई, इसमें वृद्धि होगी। ये रहा आपका उत्तर। चलिए इस क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे आगे की क्लास में इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया करें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।